पढ़े भैया? हम्म। श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। पेज नंबर है 113 और ये है 8वां नंबर का छंद। अब अशुचि भावना लिखते हैं। इससे ऊपर की 3-4 लाइनें थी भैया, शायद ये वाली पूरी नहीं हुई थी। यदि यही आत्मा अखंड ज्ञान के अभ्यास से अनादि पुद्गलिक कर्म से उत्पन्न हुआ, जो मिथ्या राग द्वेष मोह है उसको त्याग कर और रत्नत्रय की एकता से निज एकाग्रता रूप मोक्ष मार्ग का सेवने वाला सुपात्र बन जाता है, तो वही मुनि अन्यत्व भावना भाने से समर्थ होता है। वही भव्य उत्तम पात्र बनकर उत्तम फल का देने वाला जीवों का उद्धार करने में समर्थ होता है। क्या हुआ इसका? क्या करे अनिल जी? भाई सर। कल यही तो दिया था होमवर्क के लिए। हाँ, आपने ये होमवर्क के लिए दिया भाई साहब कल मैंने चर्चा ली नहीं थी। अच्छा। इसमें लिखा है भैया, यदि यही आत्मा अखंड ज्ञान के अभ्यास से, जब भेद विज्ञान होगा, जब अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन होगा, तब जो अनादि पुद्गलिक कर्म से उत्पन्न हुआ जो मिथ्या राग द्वेष मोह भाव है, तो मतलब जो पहले का जो मोह है, जो राग द्वेष मोह पहले का, जो जहाँ से मिथ्या भाव आ रहा है, मोहिनी कर्म से दर्शन मोहिनी है पहले का, वो उससे मतलब उसको लक्षण बनाकर उत्पन्न हुआ जो मिथ्या, ऐसा नहीं, उसको त्याग कर लिखा है ना भैया? दो बात नहीं है। अच्छा, तो पूरा स्वरूप है। क्या करे शरद जी? जी भाई साहब, इसमें बताया गया कि यदि यही आत्मा, यानी वही आत्मा जो अब तक परद्रव्य के भाव को और परद्रव्य के निमित्त से अपने विकारी भाव को में एकत्व करता हुआ कर्म बंध को प्राप्त हो रहा था, वही आत्मा अखंड ज्ञान के, यानी मतलब अखंड ज्ञान के अभ्यास से यानी हर कर्म के उदय से मैं जीव हूँ। पहले तो इसमें ये बताओ, यदि यही आत्मा, तो यही आत्मा माने कौन? मैं भाई साहब। यही आत्मा माने कौन? मतलब मैं जीव। मतलब ये दूसरे के लिए नहीं लिखा, अपने लिए लिखा है। जी भाई साहब। अगर आप पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे तो अपने लिए। जी भाई साहब, बिल्कुल है ना? तो यही आत्मा माने कौन? मैं भाई साहब। हाँ, मैं।
ठीक है ना। अब क्या करें कि अखंड ज्ञान के अभ्यास से, क्या लिखा है, अखंड ज्ञान के अभ्यास से। जी भाई तो साहब। अखंड ज्ञान क्या होता है? धारावाहिक ज्ञान भाई साहब। धारावाहिक जब ज्ञान एक क्या होता है? मतलब हर कर्म की वजह से भाई साहब एक ही वस्तु निकलेगी, जहाँ ये वा नियम से जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ। ऐसा नहीं। मैं जीव हूँ। अच्छा ऐसा नहीं भाई साहब। जो लक्षण, इसका जो लक्षण बताया गया वही बताओ, तब वो लक्षण आप उसमें लगाया जाए, तब पता चले कि ये क्या है। मतलब चेतन, चेतन अखंड, मतलब अखंड ज्ञान मतलब चेतन, चेतना। मतलब ये तीन भाव भाई साहब जो अभी बताए थे कि परद्रव्य से, परद्रव्य के भाव से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव से, ऐसे भाई साहब, इससे भिन्न। देखो इसमें दो बातें हैं। पहले तो आप अखंड ज्ञान का स्वरूप बताओ, परिभाषा बताओ, ठीक है ना। फिर उसका प्रयोग बताओ। अच्छा तभी तो आपको मालूम पड़े कि अखंड ज्ञान क्या होता है। अच्छा भाई साहब, तुम्हें तो यही समझ में आ रहा, अखंड ज्ञान मतलब कि हर कर्म के वजह से अपने जीव द्रव्य की इसको सिद्धि करना लगातार, हर समय, मतलब धारावाहिक, मतलब पूरा बुद्धि में बना रहे, मतलब जो कर्म को हो जाए उससे अपना जीव दिखे। वो तो ठीक है, लेकिन अखंड ज्ञान का स्वरूप तो बताओ। अखंड क्या कैसे कहेंगे अखंड ज्ञान? नहीं पकड़ में आया भाई साहब, आप बताइए। क्या कह रहे हैं सोरीलाल जी? चेतन चेतना वैसा चेतता रहा है अपने अपने स्वभाव में, उसमें चेतनता बनी रहे वैसा, मतलब उसका उसमें वो नहीं आए। नहीं। अच्छा भाई साहब, अखंड ज्ञान का अर्थ शायद ऐसा है कि जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा पांच इंद्रियों के विषय से अलग अलग खंड खंड जानने में आया था, उस इस विषयों से एक मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा अनुभवन में आना, वो ज्ञान नहीं। नहीं। अखंड ज्ञान भैया द्रव्य से, गुण से, गुण के कार्य से? नहीं। वो भी नहीं है। कौन बताएगा? क्या भैया, क्या पूछा है? ये लिखा है कि यदि यही आत्मा अखंड ज्ञान के अभ्यास से अनादि पुरुषाली कर्म से उत्पन्न हुआ जो मोह राग द्वेष है उसको त्याग कर, इसका मतलब क्या है? भैया जैसे ये अखंड ज्ञान ऐसे है, जैसे ना ये इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है, तो आंख से देखना हो रहा है ना, फिर कान से सुनना हो रहा है, नाक से सूंघना हो रहा है, तो ना ये ज्ञान तो ज्ञान ही है, लेकिन ये खंड खंड हो रहा है, क्योंकि इंद्रिया है ना, तो ये खंड खंड हो रहा है। अब इनका त्याग होना चाहिए तो आत्मा सुखी होगा। आंख से देखना है? नहीं। हाँ जी नहीं। भैया इसमें जैसे अभी बताया क्या है कि आप हैं क्या भैया, जैसे सब अनादि से यह जीव यानी मैं, पर द्रव्य यानी शरीर, और फिर उससे प्रभाव, जैसे कि शरीर को मैं अपना समझता हूँ, और फिर उसके प्रभाव जैसे पुण्य पाप के उदय से ये जो जितने भी कर्म के भाव हैं इसको अपना समझता हूँ, फिर उससे होने वाले अपने मन के द्वारा इनको जो पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, इस तरह से अच्छा बुरा या शरीर के लिए जो अच्छा है उसको इष्ट मानना, और इस तरह से जो भी ये अपने विभाव होते हैं,
तो इन विभावों में जब अपना स्वरूप नहीं जानते तो उस इन भाव को अपना मानते हैं, लेकिन जब अपने शुद्ध स्वरूप को इन तीनों चीजों से पर द्रव्य के भाव और पर द्रव्य से होने वाले अपने विभाव भाव से मन में ये ग्रहण करते हैं कि ये विभाव भाव मेरे नहीं है, ये तो भेद ज्ञान द्वारा, मतलब जब हम जानते हैं कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो ये अखंड ज्ञान, ये जो मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा अखंड ज्ञान जो पैदा होता है, ये इससे जो अनादि का मोह राग द्वेष है उसका अबे आपने बात तो बहुत बात कर ली है जी, लेकिन आपने अखंड ज्ञान की परिभाषा नहीं बताई। भैया जी अखंड ज्ञान माने एक है, बस अखंड, एक भेद नहीं हो सके उसके। नहीं अगर पहले परिभाषा में लक्षण आएगा कि नहीं, फिर लक्षण आएगा, फिर आप जो प्रयोग पद्धति करोगे तो उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि ये ज्ञान अखंड है, ये अखंड ज्ञान क्या होता है। भैया अखंड ज्ञान की परिभाषा ये है कि जो जिसमें दोष ना आए, तीन दोष, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति और अतिव्याप्ति और असंभव, तो तीन दोष ना आए। नहीं भैया भगवान के उपदेश ग्रहण करके जो दो नयों में वाणी आई है, उससे हमें पता लगा कि जीव का लक्षण चेतन है और ये चेतन का कार्य ज्ञान का कार्य नहीं, ये नहीं है। ये तो भैया ने पहले ही मना कर दिया। व्यवहार से विषय का प्रतिपादन करना नहीं, परिभाषा तो ऐसी होगी ना, अखंड ज्ञान, आ माने नहीं, खंड माने अखंड, टूटना, तो जो ज्ञान नहीं भैया आप बताओ। हाँ आप बताइए भैया। हाँ बहुत देर हो गई। छोटी बात है, तुम समझ नहीं रहे हो, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, आप इधर उधर घूम रहे हो, उसका लक्षण नहीं बता रहे, अखंड ज्ञान किसे कहें। लक्षण तो भैया फिर ये होता है ना भाई, इंद्री से, जैसे भी आरती ने भी बताया वही। वो बात ही नहीं है अभी, चेतना लक्षण लिए हुए जो लगातार धारावाहिक ज्ञान है। नहीं आप अच्छा आप ही बताइए भैया, आप बताइए। अखंड ज्ञान का मतलब ये है कि जानने वाले को जो जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे आपको जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जानने वाले को जानना हो, उस जानने में मोह नहीं आए। हाँ जी क्या जी, जानने में मोह नहीं आए। जानने वाले को जानना, जैसे आपको जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा जी, तो जानने में मोह नहीं आए। हाँ जी, और राग नहीं आए और द्वेष नहीं आए जी, अर्थात मोह राग द्वेष रहित जानना हो। क्या? हाँ जी, मोह राग द्वेष रहित जानना हो, जानने वाले को जानना हो, तो जानने वाले तो आप हो ही हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, और जानना आपको हो ही रहा है कि नहीं, तो अखंड ज्ञान वो होगा जिसमें जानने वाले को जानना तो होगा कि नहीं, लेकिन जानने में मोह नहीं आए, राग नहीं आए और द्वेष नहीं आए। ऐसा मोह राग द्वेष रहित जानना। क्या? मोह राग द्वेष रहित जानना, उसका नाम क्या है? अखंड ज्ञान। अखंड ज्ञान। अच्छा ये परिभाषा मैं जीव हूँ ऐसे जान रहे थे, इसमें भी कहाँ आ रहा है? पहले सुनो तो, ये परिभाषा, ये तो परिभाषा, ये तो हुई परिभाषा। हाँ, पहले आप परिभाषा तो रखो, तभी तो आप पहचान पाओगे। अभी आप वो काम कर तो रहे हो, लेकिन आप कह रहे उसको बता नहीं रहे कि यही अखंड ज्ञान है, क्योंकि आपको लक्षण नहीं मालूम। क्या लक्षण? जैसे भाई मतलब परिभाषा। हाँ जी, परिभाषा, क्योंकि जब हम ये मोह को लक्षण बनाकर हम जीव तक पहुंचेंगे तो ये इसमें मोह कहाँ, जब मोह को हमने लक्षण ही बना लिया तो वो तो आया नहीं ना भैया, हुआ ही नहीं फिर तो सही है। मतलब जैसे आप अभी आपको जानना हो रहा है कि नहीं जी, तो आप क्या जान रहे हो, क्या नाम है आपका? अभी ऐसा हम जान रहे जैसे हम कविता है, ठीक है, तो इसमें तो मोह आ रहा है तो, लेकिन अगर हम ये जान रहे हैं कि इसको लक्षण बना के अब सुनो तो, जी जी, कविता नाम है कि नहीं? जी भैया। अब कविता नाम है
तो अब ये आ रहा है, तो ये तो मोह है, इसमें तो मोह आ रहा है। जी मेरा नाम कविता है, ऐसा आपको समझ में आ रहा है, जानना हो रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है? मोह आ रहा है ये। वो आ रहा है हम्म कि नहीं? हम्म अब नाम अच्छा है या नाम बुरा है हम्म कि नहीं? हम्म तो एक बार राग द्वेष भी आ रहा है। हम्म अब कविता नाम मेरा है हम्म कि नहीं? हम्म तो अब इसमें मोह आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। आ रहा है। तो ऐसे अखंड ज्ञान नहीं कहेंगे, नहीं। ठीक है? अब अखंड ज्ञान किसे कहेंगे? कि जिसमें जानने वाले को जानना तो हो कि नहीं, लेकिन मोह ना लेकिन है। जानने में मोह नहीं आए। जी मोह राग देश रहित जानना हो। जी अभी क्या है कि जानना तो सबको हो रहा है क्या? हाँ, लेकिन मोह सहित हो रहा है। हाँ, लेकिन सब जगह जानने में मोह आ रहा है। जी जी ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि सबसे पहले शरीर जानने में आ रहा है क्या? हाँ जी तो अब उसमें ऐसा लग रहा है ये मैं हूँ, जी तो ये क्या होगा? हाँ, वो ये मोह हुआ। हाँ अब शरीर के वर्ण आदि विशेष हैं ठीक कि नहीं? हाँ जी तो अब उनमें भी ये आ रहा है ये मेरा वर्ण है जी कि नहीं, ये जी मेरा रूप है। जी तो ये क्या हो रहा है? ये भी मोह आ रहा है। ये मोह हो रहा है कि नहीं? अब मैं सुंदर हूँ, मैं असुंदर हूँ कि नहीं? तो इसमें भी क्या आ रहा है? सुंदर हूँ तो राग आ रहा है। जी उसी परद्रव से क्या आ रहा है? हाँ, राग आ रहा है। राग आ रहा है। और मैं असुंदर हूँ, इससे द्वेष आ रहा है। द्वेष आ रहा है। तो मैं सुंदर हो जाऊं, ऐसे विकल्प हो रहे हैं जी कि नहीं? इच्छा। अब इसमें सादा वगैरह की प्रकृति का उदय है शरीर में, जी तो निरोग रूप अवस्था है जी कि नहीं? तो उसमें क्या आ रहा है? राग आ रहा है हाँ कि नहीं? अब रोग आदि है तो द्वेष आ रहा है जी कि नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब भेदभावों के साथ जानना तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन मोह के साथ हो रहा है। हाँ, लेकिन बराबर मोह आ रहा है। जी और अखंड ज्ञान का मतलब यह है कि जानने वाले को जानना हो हाँ कि नहीं, लेकिन जानते समय जानने में मोह नहीं आए, जी और राग भी नहीं आए और द्वेष भी नहीं आए। हाँ ऐसा मोह राग द्वेष रहित जानना, हाँ उसका नाम क्या है? अखंड ज्ञान। अखंड ज्ञान। अब ऐसा मोह राग द्वेष रहित जानना आप करके दिखाओ। जी हाँ अब ऐसा ठीक। हाँ ठीक है। हाँ, अब आप ऐसा मोह राग द्वेष रहित जानना करके दिखाओ। हाँ अच्छा भाई समझ लिया आप सही है। भैया ने ना, हम लोग अप्लाई कर रहे थे, भैया ने उसका पहले वो बताया है। आप बता रहे हो प्रयोग पद्धति, हम पूछ रहे हैं परिभाषा। हाँ, हम प्रयोग पद्धति बता रहे हैं कि कैसे प्रयोग किया जाता है। आप बता तो सही रहे हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है जी अखंड ज्ञान है। जी आपने इसकी परिभाषा बता दी कि जानना परिभाषा तो में लक्षण आएगा। हाँ, लक्षण आपको समझ में आ जाए हाँ कि नहीं, ठीक है। तो अब फिर आप ही जानोगे, आप ही समझ लोगे हाँ जी अखंड ज्ञान है। सही बात है। ठीक है। नहीं, भाई साहब, अच्छी बात है। शुरू से ही आपने और अंकल ने कभी भी है ना इन चीजों को उलझाया नहीं, सीधे प्रयोग पद्धति बताई है। हाँ, तो प्रयोग पद्धति उतर गई अच्छी तरीके से दिमाग में। वो इसने कभी परिभाषा में ध्यान दिया ही नहीं है। नहीं, उतर गई तो अच्छी बात है नहीं, लेकिन उसके साथ लक्षण चलेगा ना, लक्षण से पहचानोगे तो आप कहीं कोई अगर ऐसे आपसे मना करा कि जी नहीं है जो आप कर रहे हो जी अखंड ज्ञान नहीं है, तो आप एकदम संशय में आएगा। पता होना जरूरी है कि ये अखंड ज्ञान की परिभाषा ये है। अप्लाइड तो वो तो समझा ही सकते हैं, समझ भी सकते हैं इस तरह से। हम समझ मतलब ये है जैसे आपने ये प्रयोग पद्धति बनाई कि नहीं, सीख ली आपने, अब आपने किसी को मतलब चर्चा में आपने रखा कि देखो जी हमारा अखंड ज्ञान है कि नहीं, तो अगर सामने वाले ने मना कर दिया नहीं ये अखंड ज्ञान नहीं है, अखंड ज्ञान तो कुछ और है। हाँ, या होता क्या है अखंड ज्ञान, एक पूछने लगे वो तो थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कैसे जानने। हाँ तो अब आप खुद चक्कर में आ जाओगे कि अखंड ज्ञान क्या है, और कर आप रहेगी हो कि नहीं, और आपको पता नहीं कि यही है। सही बात है। वैसे तो जिसको ये विज्ञान की विधि बताई है ना, उसने एज इट इज स्वीकार कर ली कि हाँ यही सही है। हालांकि कभी परिभाषा में नहीं गए, पहली बार जा रहे परिभाषा में। अब क्या, अब आपको परिभाषा पता है
कि नहीं? जी आपको अखंड ज्ञान का लक्षण मालूम है, तो आप सबसे पहले तो अखंड ज्ञान का लक्षण रखोगे, परिभाषा, कि नहीं, कि जिस ज्ञान में जानने वाले को जानना तो हो, कि नहीं, लेकिन मोह राग देखना होगा। जानने के समय ना मोह आए, ना राग आए, ना द्वेष आए। और अब इससे ना मोह भी पता चल गया कि मोह होता क्या है, मोह कहाँ से हाँ। क्या है ये मोह, अर्थात कहाँ है? मोह राग द्वेष रहित जानना, उसका नाम अखंड ज्ञान है, बस। ठीक है अब आपकी प्रयोग पद्धति है ये, अब आपकी क्या है? प्रयोग पद्धति। प्रयोग पद्धति। तो प्रयोग पद्धति में सबसे पहले आपने जो इंद्रिय को लक्षण बनाया, क्या, जैसे शरीर है, जैसे शरीर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। दिख रहा है। तो अब जिस शरीर दिख रहा है, तो ये शरीर, तो इसमें किसके गुण है शरीर में? पुद्गल के। पुद्गल के गुण है। पुद्गल के गुण है कि नहीं? इसलिए शरीर क्या है? दिख रहा है। पुद्गल है। पुद्गल है शरीर। हाँ जब उसमें पुद्गल के गुण है, तो ये पुद्गल है हाँ कि नहीं है? हाँ है। अब इसमें वर्ण आदि विशेष है कि नहीं? आकार आदि शरीर के हैं कि नहीं? हाँ सब है। सब है। अब इन वर्ण आदि का और आकार आदि का विशेष किससे ग्रहण हो रहा है? इंद्रिय से। इंद्रिय से। और जो शरीर में अवस्था बन रही है कि नहीं, सुख रोग निरोग वगैरह की, तो उसका पता चल रहा है कि नहीं आपको? पता चल रहा है। पता चल रहा है कि नहीं? और मन में जो विवाह परिणाम हो रहे हैं, राग द्वेष मोह कसाय वगैरह हो रही हैं, इनका पता चल रहा है कि नहीं आपको? पता चल रहा है। बुद्धि द्वारा निर्णय भी हो रहा है कि ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। हाँ, ठीक है ना। मन में विचार हो रहे हैं, विचारों में मोह आ रहा है, इच्छा हो रही है कि नहीं, तो विषय अभिलाषा हो रही है, तो इसका आपको बोध हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो अब ये सब बातें हैं जो जानने में आ रही हैं। तो आकार है, आकार विषय बनना है, तो आपके पास इनकी जानकारी कहाँ से आ रही है? ये इंद्रियों से आ रही है। जो 5 इंद्रिय है। हाँ, इंद्रियों से आ रही है। कोई जानकारी आपको इंद्रिय से आ रही है, कोई मन से आ रही है। क्या? हाँ हाँ किसी चीज की जानकारी तो आपको इंद्रिय से आ रही है जी जी। और किसी की मन से आ रही है हाँ कि नहीं? तो जो वर्ण आदि है, आकार आदि है, तो इनमें वर्ण आदि की जानकारी कैसे आ रही है? चक्षु इंद्रिय से। इंद्रिय से। और आकार आदि की आपका कौन सा शरीर धारण करे हो? ये मनुष्य। मनुष्य में पुरुष का, तो ये पुरुषाकार है, तो ये आकार कैसे पकड़ में आया? कौन सी इंद्रिय से? ये चक्षु इंद्रिय से नहीं। और उसमें मन इंद्रिय भी लगी है। हाँ, मन से। ये पुरुषाकार है, ये मन से हुआ। अब पुरुषाकार है, वो गोरा काला है, ये कैसे हुआ? ये चक्षु इंद्रिय से। कैसे पकड़ में आया? चक्षु इंद्रिय से। हाँ, चक्षु से गोरा काला आया। अब गोरा काला जिसका आकार है वो पुरुष है कि नहीं? तो वो ये पुरुष है, स्त्री नहीं है, ये कैसे आया? ये मन इंद्रिय से। मन से कि नहीं? अब जो पुरुष है वो निरोगी है, रोगी नहीं है, ये कैसे हुआ? ये तो फिर स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, ये तो उससे मालूम पड़ा। नहीं, आप आकर मन से हुआ कि नहीं? मन से। हाँ 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 मन से हुआ। हाँ, तो आखिर में ये इंद्रियां ये लगी, तब इस शरीर के वर्णादि विशेष और अवस्था विशेष का क्या हुआ? बोध, ज्ञान हुआ। हाँ, ज्ञान हुआ कि नहीं? अगर ये इंद्रियां काम नहीं कर रही होती तो नहीं हो पाता। हाँ नहीं हो पाता, सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं जीव हूँ, तो यहाँ पे जीव विराजमान है। हाँ। तो अब आपने इन सब लक्षणों से और इनके ग्रहण करने वाली इंद्रियों से ऐसा जान लिया कि मैं जीव हूँ, तो इसमें क्या आया? मोह आया क्या? नहीं, जिस समय ये निर्णय किया कि इंद्रिय विचारे मैं जीव हूँ और ज्ञान स्वरूप हूँ, उस समय न मोह आया, न राग आया, न द्वेष, तीनों में से कुछ नहीं आया। तो इसका नाम क्या कहें? अखंड ज्ञान। हाँ, ये है। वो लक्षण लगाते चले जाओ, लक्षण ये मिला है कि अखंड ज्ञान वही है, धारावाहिक ज्ञान वही है, जिसमें जानने वाले को जानना तो हो,
लेकिन जानने में ना मोह आए, ना राग, ना द्वेष। ठीक है भाई साहब। अब आपने ये जाना इंद्रिय से कि नहीं, तो आपने ये जान लिया मैं जीव हूँ, तो इसमें क्या आया, मोह आया कि राग के द्वेष आया? तीनों अनुपस्थित रहे। तीनों ही अनुपस्थित रहे कि नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुए। हाँ। अब आपने जाना कि इनकी जो क्रिया हो रही है शरीर वगैरह की, इंद्रिय व्यापार हो रहा है कि नहीं, सुख दुख रूप अवस्था बदल रही है, मन में अभिलाषा हो रही है, इच्छा हो रही है, तो इनमें ज्ञान है? नहीं है, ये सब कर्म के कर्म जनित है, इनमें ज्ञान नहीं है। कि नहीं है, इनमें ज्ञान नहीं है और इनका ज्ञान हो रहा है। ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान किसे हो रहा है? ज्ञान मुझे हो रहा है क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान की सिद्धि हो गई। अब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसमें क्या आया, मोह आया कि राग आया कि द्वेष आया? नहीं, कुछ नहीं आया, ना मोह आया, ना राग आया, ना दोष आया, कुछ नहीं आया। तो इसका नाम भी क्या है, अखंड ज्ञान। अखंड ज्ञान, ठीक है ना। अब ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? वो चैतन्य स्वरूप है। अब चेतन में क्या है? चेतन में चेतन का परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से हो रहा है और उसमें स्वयं पर और प्रकाशन की शक्ति के कारण मैं स्वयं जीव भी जानने में आ रहा है और जो कर्म, जो आकार आदि वो भी जानने में आ रहे हैं, जड़ भी जानने में आ रहे हैं, दोनों जानने में आ रहे हैं अस्थि नाम धर्म के कारण से। और फिर भी चेतना दोनों भाव, ना जीव भाव रूप हो रही, ना इन जड़ भाव रूप हो रही, इसलिए चेतना शुद्ध है। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। तो बता, अब इसमें क्या आया, मोह आया कि राग के द्वेष? नहीं, कुछ नहीं आया, निर्विकल्पता आई इसके अंदर, कुछ नहीं आया। तो कुछ नहीं आया, कुछ तो आया होगा। मैं अपना स्वरूप जानने में आया, मैं जैसा हूँ, अखंड ज्ञान है जो आया, अखंड ज्ञान। तो यही है अखंड ज्ञान। अब आपने समझ लिया। हाँ। अब कोई निषेध करे तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपने जान लिया कि लक्षण ही आ गया इसमें। क्या? जी जी जी, इसमें क्या आ गया, लक्षण आ गया। एक्चुअली क्या है, सामने वालों को समझाने के लिए परिभाषा और दम आ गई उससे कि देखो ऐसी परिभाषा है और इस परिभाषा को ऐसे इम्प्लीमेंट करो। सामने वाले को समझाने के लिए नहीं, पहले दम हमें अपनी अनुभूति के लिए आ गई कि हम जो जान रहे हैं वो सही है। हाँ हाँ, नहीं हाँ, वो तो क्या सही है, बात की है। पहले तो आप मजबूत हो ना। हाँ नहीं सही बात, पहले मजबूत है ही। हाँ भैया, बहुत अच्छी, मतलब बढ़िया है। अखंड ज्ञान के पहले में परिभाषा पता चल गई। पढ़ी तो मतलब पढ़ा तो ये पता था, पढ़ा भी होगा, लेकिन वो उस तरह पता नहीं था कि इस तरह से परिभाषा है ये वाली अखंड ज्ञान। है ना, समझदार जी में है। पढ़ा तो है हमने, ये पहले के जानने में मोह ना आए ऐसा। हाँ भैया, समझदार जी में आया है खंड धारावाहिक ज्ञान के नाम से। हाँ लेकिन हाँ अब ये जी लक्षण आया कि जानने वाले को मोह नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो अब जो आप प्रयोग पद्धति कर रहे हो इसमें चेक कर लो, कहीं भी मोह नहीं है। हाँ, जब इंद्रिय से मैं जीव देखा तो नाम से ना हमें जैसे वो आता था कि इंद्रियों से जानना खंड खंड हो रहा है, और उससे जब जीव को जानते हैं, शुद्ध चेतन जानते हैं, तो अखंड हो रहा है। लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा था कि धारावाहिक ज्ञान आया है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही लिखा आया धारावाहिक ज्ञान। ऐसे ही लिखा हुआ है वैसे। मोह राग देश के बिना ज्ञान हो उसे अखंड। हाँ, मोह राग देश बिना का जो ज्ञान हो, नहीं, उसे धारावाहिक ज्ञान कहते हैं, अखंड ज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। हाँ, सम्यक ज्ञान कहते हैं। हाँ भैया, ये तो नया सुनने में हमें तो आया कि खंड में तो खंड खंड का यही भेद ना करो, अभेद से रूप से खंड खंड से भेद है। अब यही लिखा कि यदि यही आत्मा मैंने मैं नहीं अखंड ज्ञान का अभ्यास करे, क्या लिखा है जी, यदि यही आत्मा अखंड ज्ञान के अभ्यास से। अब आप क्या कर रहे हैं अभी, अभ्यास तो कौन अखंड ज्ञान का? हाँ नहीं, हाँ जी। तो मतलब अब ये बात समझ में आ गई, जो हम कर रहे हैं उसी का समर्थन है ये। जी हाँ, जो हम कर रहे हैं इसी का समर्थन है ये अभ्यास हो रहा है जो। कि यदि यही आत्मा अखंड ज्ञान के अभ्यास से। फिर आगे क्या लिखा, अनादि पुद्गलिक कर्म से उत्पन्न हुआ जो मिथ्या राग द्वेष मोह है, उसको त्याग कर। बस अब देखो, मोह राग द्वेष कि नहीं, ये कहाँ से हुआ है, अनादि पुद्गलिक कर्म से उत्पन्न हुआ।
कि जो जानने में मोह आ रहा है ना, जी, जो पहले से बंधा हुआ है कर्म में हाँ, मोहिनी तो जब जानने में मोह आ रहा है तो वहाँ जानना तो जानने वाले का है हाँ कि नहीं, हाँ, और मोह है वो कर्म के उदय का है, वो यहाँ से आ रहा है। हाँ देखो ये भी खुल वो गया वहां से आ रहा है। जी जानना जी आत्मा से हो रहा है, हाँ, और जानने के साथ जो मोह आ रहा है वो कर्म के उदय से आ वो रहा है। कर्म के उद्देश्य से आ रहा है। हाँ हाँ नहीं, हम्म अब जो कर्म के उदय से आ रहा है मोह भाव, वो जानने वाले का जानना मिथ्या करता हुआ चला आ रहा है। हाँ जी क्या? हाँ, जो कर्म के उद्देश्य से ये मोह आ रहा है वो जानने वाले का सब जानना मिथ्या हो रहा है। हाँ, सब जानना मिथ्या हो रहा है, क्यों? उसमें जो पर रूप है उसमें आप रूप का अनुभव हो रहा है। हाँ, पर को आप रूप से भा रहा है। ठीक है ना? हाँ जी अब ये अखंड ज्ञान किया, हाँ अब इस अखंड ज्ञान में क्या हुआ? मोह नहीं आया, जी अर्थात आपको आप रूप से जाना और पर को पर रूप से जाना। हाँ क्या? हाँ जी, अब इसमें मोह नहीं आया, आपको आप रूप से जाना, पर को पर रूप से जाना। हाँ, तो अब तब फिर जो अनादि पुद्गली कर्म से उत्पन्न हुआ जो मोह राग देश है, ये छूट गया। हाँ जी क्या? इसमें लिखा है ना, हाँ, अनादि से पुद्गलिक कर्म से उत्पन्न हुआ जो मिथ्या राग द्वेष मोह है उसको त्याग कर। हाँ, त्याग कर, ये त्याग की यही विधि है। हाँ जितना जितना आप अखंड ज्ञान करोगे, क्या उतना उतना मोह खत्म होता जाएगा। हाँ हाँ, उतना उतना मोह जाता रहेगा जी, नष्ट हो जाएगा। कि नहीं? जो जानने के साथ मोह चल रहा है कि नहीं, हाँ उसको जानने के साथ जो मोह चल रहा है उसमें जानना तो रह जाए लेकिन मोह चला जाए। हाँ, यही तो चाहिए। यही चाहिए। हाँ जी तो यही चाहिए, तो इसके लिए अखंड ज्ञान का अभ्यास चाहिए। हाँ क्या? हाँ, इसके लिए अखंड ज्ञान का अभ्यास चाहिए। हाँ कि जानने में जानने वाला का वो रहे और मोह ना आए हो। हाँ, कि नहीं? तो उसके लिए आपको ये तभी तो वो गाथा आई है 31 नंबर, कर इंद्री जय। जी क्या? हाँ क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, तभी आई है कर इंद्री जब किसने ऐसा प्रसन्न कर दिया कि हमारा तो एकांत निश्चय यही है कि शरीर ही आत्मा है। हाँ जी जी क्या? हाँ, जब हमने ये प्रश्न कर दिया कि हमारा तो यही निश्चय है कि जो शरीर है, जो भगवान को हम पूज रहे हैं, वही आत्मा है। हाँ, वही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है। अगर शरीर आत्मा नहीं होता तो फिर भगवान की स्थिति झूठी है। हाँ जी जी, तो स्थिति तो मुनराज कर रहे हैं और इन्हीं लक्षण से कर रहे हैं। इन्हीं लक्षणों से कर रहे हैं जी, हमें तो ऐसा लग रहा है। हाँ, तो भगवान यह तो स्थिति झूठी है और स्थिति झूठी हो नहीं सकती क्योंकि मुनराज कर रहे हैं। मुनिराज कर रहे हैं जी। हाँ, कोई स्थिति हम तो कर नहीं रहे हैं, मुनराज कर रहे हैं। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि शरीर ही आत्मा है। तब आचार्य ने कहा अब इसे कैसे छुड़ाया जाए? शरीर ही आत्मा है, ये तो मिथ्या भाव है। हाँ जी, तब उन्होंने कहा तुम इंद्रिय जय करो। हाँ क्या? जी, इंद्रिय जय करो। हाँ, हम तुम्हें निश्चय स्तुति बतलाते हैं। क्या? जी, निश्चय स्तुति बता रहे हैं। तब आचार्य ने कहा ऐसा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, तू नए विभाग नहीं जानता। जी जी जी, नए विभाग नहीं जान रहा। हाँ, तो अब नए विभाग क्या करें कि तुम वो इंद्रिय जय करो। तो इंद्रिय पे लाके रखा, सारे उपदेश को कहाँ रखा? इंद्रिय पे लाके रखा भैया। इंद्रिय पे लाके रखा कि यहाँ से देखो क्या है। शरीर आत्मा के आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हाँ जी जी, जब हमने अपना निर्णय रख दिया कि हमारा तो एकांत निश्चय यही है कि शरीर ही आत्मा है, तब आचार्य ने समझाने, तब आचार्य ने कहा अब तुम इंद्रिय पे चलो। जी, इंद्रिय पे लाके रख, अब देखो शरीर आत्मा है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जी, तो शरीर तो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। लेकिन ये आत्मा के जानने में जब ही आता है जब इसमें बीच में इंद्रिय आएगी। क्या? हाँ जी, नहीं तो आत्मा का तो बनेगा ही नहीं शरीर। हाँ, नहीं तो विषय ही नहीं बनेगा। यहाँ पर शरीर बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। तो अब किसका विषय बन रहा है, किसके जानने में आ रहा है? इंद्रिय के जानने में आ रहा है। नहीं, इंद्रिय में तो जानना है ही नहीं। नहीं, जानने में तो हमें आ रहा है। जानने में कैसे आ रहा है? हमें आ रहा है।
हाँ, जानने में तो जीव को ही आ रहा है, क्योंकि जानना तो जीव में ही है। हाँ जी। अब जीव को जानने में यहाँ जब आ रहा है जब इंद्री बीच में आ रही है, जब इंद्री बीच में आ रही है जी। हाँ, आप सीधा नहीं जानना है और नहीं जान सकते। हाँ, जब रूपी तक बना है तो आगे उसका विषय बन ही नहीं सकता जीव का। हाँ, लेकिन नहीं बन सकता। बन रहा है। हाँ, कोई भी चीज वैसा नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। बिना इंद्री के यहाँ पे कोई भी चीज वैसा नहीं बनेगी, चाहे शरीर का आकार हो, चाहे शरीर के वर्ण आदि हो, चाहे शरीर की रोग निरोग रूप अवस्था हो कि नहीं, चाहे मन के जो विवाह पड़ती है ये भी नहीं पकड़ में आएगी जी। क्या? हाँ, नहीं पकड़ में आएंगे बिना इंद्री के। हाँ, बिना इंद्री के नहीं आएगी जी। लेकिन अब शरीर है, शरीर में पुद्गल के गुण हैं कि नहीं है? क्योंकि शरीर पुद्गल इसलिए है कि शरीर में सारे गुण पुद्गल के दिख रहे हैं जी, इसलिए पुद्गल के हैं, इसलिए शरीर पुद्गल कि नहीं। अब जो शरीर विषय बन रहा है, मतलब हमारे परिचय में आ रहा है, हमारे जानने में आ रहा है। हाँ जी। तो हमारे जानने में जब ही आ रहा है जब हमारे और शरीर के बीच में इंद्रिय है। हाँ जी। जी। क्या ये शरीर जो विषय बनेगा वो इंद्री का ही बनेगा। हाँ, इंद्री का ही बनेगा, इंद्री का ही है। हाँ नहीं, और जब इंद्री से बस बना लेगी तो ये जानने में आ जाएगा। तो ये जानने में आ जाएगा, शब्द भी पड़ेगा, मन भी पड़ेगा, तब जानने में आ जाएगा। हाँ, तब जानने में आ जाएगा। अगर विषय नहीं बनाया तो नहीं आ रहा जानने में, क्योंकि तो जानने में नहीं आएगा। ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं। हाँ जी। आपके सामने बहुत सी चीजें ऐसी रखी हैं जो आपके विषय नहीं बन रही है, तो आपको उनका जानना भी नहीं हो रहा, और रखी आपके सामने ही है। हाँ हाँ जी, इंद्री का विषय नहीं बन रही, शब्द नहीं आ रहा। नहीं बन रही तो आपको जानना नहीं हो रहा, जबकि जानने वाले तो आप हो। हाँ जी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे शरीर है तो शरीर जानने में आया, शरीर में सारे गुण पुद्गल के हैं तो शरीर पुद्गल है ही जी। लेकिन हमारे पास इसकी जानकारी पहुंची तो बीच में इंद्री बनी है। हाँ जी, तभी पहुंची है इसकी जानकारी, तभी पहुंची है जी। नहीं जी। तो अब इसको हमने एक आत्मा के जानने का लक्षण बना लिया, क्योंकि हमारे को ना आत्मा जानने में आ रहा सीधा। हाँ जी। तो अब हमने इसको क्या बना लिया, लक्षण बना लिया कि जहाँ कि अगर इंद्री काम कर रही है, क्या अगर इंद्री काम कर रही है, अपने विषय में व्यापार कर रही है, इसका मतलब इंद्री चालू है। हाँ, हाँ, इसका मतलब मैं जीव हूँ। जी, मैं जीव हूँ। हाँ, अब हमने ये वाला ट्रैक लगाया जी। जी, नयों की जानकारी करके, जो भगवान कह रहे हैं कि नयों का ज्ञान नहीं है, नयों की जानकारी करके हमने ऐसे अपने आप को लक्षण बना लिया। हाँ, ऐसे जानने का काम किया जी। तो अब उनने वहाँ पे अमृतचंद आचार्य जी ने व्याख्या की उसी गाथा की टीका में। तब आचार्य ने लिखा, जो द्रवेंद्री, भावेंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ तीनों से अपने आत्मा को अलग करके, क्या जी जी जी, वहाँ पर 31 नंबर गाथा में यही व्याख्या दी है। हाँ, कि जो द्रव्येंद्री, भावेंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ से इन तीनों से अपने को अलग जानता है। जी। क्या? हाँ, इन तीनों से अपने को अलग जानता है। हाँ, तो वो इंद्री विजय करके जान रहा है। हाँ, जो इंद्री जय है जी, क्योंकि इन तीनों में एकता है। क्या? पुद्गल से बनी हुई है, एकता है जैसे विषयभूत पदार्थ है तो विषयभूत पदार्थ पुद्गल है। जी। किसी भी इंद्रिय का कोई भी विषयभूत पदार्थ है वो पुद्गल है। ठीक है ना? इसलिए उसमें वो आत्मा नहीं है। ठीक है। अब वो जिस द्रव्य इंद्रिय से विषय बना वो द्रव्य इंद्रिय भी पुद्गल है, वो भी आर वर्गना की बनी है। हाँ, इसलिए वो भी आत्मा नहीं है। अब उसके भीतर जो शक्ति है विषय ग्रहण की, 6 हाँ जी, उससे भावेंद्री कहते हैं, वो भी कारमान वर्गना की बनी है। इसलिए क्या नहीं है? इसलिए वो भी आत्मा नहीं है। वो भी आत्मा नहीं है जी, नहीं। लेकिन जहाँ ये तीनों हैं, हाँ, इनका ग्राहक बन रहा है। हाँ जी, वहाँ कौन है? वहाँ जीव है, मैं जीव हूँ। वहाँ जीव है, वहाँ आत्मा है, वहाँ हम है, मैं हूँ।
जानकारी हमने हो कर रही है लिया मैं, ना, तो अलग अलग कर लिया, करके जान लिया जी, जान लिया। इंद्रिय विजय करके जान लिया कि मैं जीव हाँ हूँ जी। ठीक है ना। अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। हाँ जी। तो आचार्य ने कहा जी अलग कैसे करें कि ज्ञान के स्वभाव से। क्या? हाँ हाँ जी, जो जानना हो रहा है उसके स्वभाव से हाँ। ही अलग किया है कि इनमें किसी में ज्ञान नहीं हो रहा और इनमें ज्ञान किसी हो में रहा है ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो रहा है। जी। इसलिए मैं कौन हूँ? ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं जीव ज्ञान हूँ, मैं स्वरूप। ज्ञान स्वरूप हूँ जी। और यही ट्रैक है। जी। अब आप इसमें देखो कहीं भी मोह नहीं आया। नहीं आया, मोह नहीं आया। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं सामने वाले विषय को ग्रहण कर रहा हूँ आंख से, कुछ नहीं आया। नहीं आया, राग भी नहीं आया, द्वेष भी नहीं आया जी। नहीं। अब वो शरीर की अवस्था कैसी भी हो कि नहीं, लेकिन आपको द्वेष कहाँ आया? ज्ञान हुआ कि मैं ज्ञान स्वरूप जी। अब वो विषय अच्छा बुरा नहीं लग रहा, अब उस विषय से लग रहा। मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये जानना हो रहा है। हाँ जी कि नहीं। तो अब इसमें क्या हुआ कि आचार्य कह रहे कि अनादि पुद्गली कर्म से उत्पन्न हुआ जो मोह राग देश है उसका त्याग कर। ऐसे त्याग हुआ। हाँ ऐसे त्याग हुआ जी। अब वो आएगा ही नहीं। जब आप बार ऐसा जानोगे तो फिर मुंह आएगा? नहीं आएगा भैया, जानने में चीजें तो आएंगी लेकिन मुंह नहीं आएगा जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, अब ऐसा जानने में जब इंद्रिय से मैं जीव हूँ हमने जाना और जीव वो ज्ञान स्वरूप है, जब ऐसा जाना तो इसमें कहीं पे भी मोह नहीं आ रहा, कहीं पे भी। और इससे पूरा नष्ट, ये अखंड ज्ञान है। हाँ अखंड ज्ञान जी ठीक है ना जी। और फिर आगे क्या था? फिर लिखा है यदि यही आत्मा अखंड ज्ञान के अभ्यास से अनादि पुद्गलिक कर्म से उत्पन्न हुआ जो मिथ्या राग द्वेष मोह है उसको त्याग कर और रत्नत्रय की एकता से निज बस रत्नत्रय की एकता से। अब क्या हुआ? हाँ, ये रत्नात्रय तो वही है, शुद्ध आत्मा का अवलोकन, शुद्ध आत्मा का ज्ञान और शुद्ध आत्मा स्वरूप ही ठहरना, उसी में ठहरना। तो ये शुद्ध आत्मा ही आपने जो जाना। हाँ। तो इसमें आप रूप से आपने किसे जाना? शुद्ध आत्मा को। शुद्ध आत्मा को ठीक है नहीं। तो ये शुद्ध आत्मा का अवलोकन है। हाँ जी है नहीं। और जाना किसे? अपने को ही जाना, शुद्ध आत्मा को ही जाना। हाँ। तो ये शुद्ध आत्मा का जानना है। जैसे हाँ। आपने इंद्रिय लक्षण बना के वेद ज्ञान से जाना। हाँ। तो मैं शुद्ध चेतन हूँ, यही तो जाना। यही जाना। हाँ जी। तो ये शुद्ध आत्मा का जानना क्या है? ज्ञान है जी। और इसको जानते हुए जो प्रतीति हुई उसका नाम क्या है? दर्शन है। दर्शन है। और ऐसे जानने में जो लीनता हुई वो क्या है? वो चारित्र है। वो चारित्र जी लिखा है जी। त्याग कर और रत्नत्रय की एकता से। ऐसे इस अनुभव में क्या हुआ? हाँ, एकता हुई मतलब शुद्ध आत्मा को ही जाना, देखा और उसी प्रतीति एकता हुई। एकता का मतलब क्या है? मतलब एक शुद्ध आत्मा का ही जानना, मतलब तीन नहीं है ये दर्शन ज्ञान चारित्र, ये एक आत्मा के ही गुण हैं तीनों। रत्नत्रय की एकता का मतलब ये है कि इन तीन में एक वस्तु है। हाँ, क्या? हाँ, तीन में एक वस्तु है। एक वस्तु है जी। तो वो तीन में एक वस्तु कौन है? आत्मा, शुद्ध आत्मा, मैं। हाँ आत्मा। हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। तो इसमें आत्मा आ गया। हाँ जी। जो कि नहीं जी। हाँ वो सही तत्व है। ये आत्मा एक है। हाँ। लेकिन अब उसी का अवलोकन दर्शन है, उसी का जानना ज्ञान है, उसी में लीनता चारित्र है। कि नहीं? तो वो ये होगी एकता। एकता मतलब ये है ना कि भैया कि तीन ही अलग अलग नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये सब एक आत्मा ही है। आपने मैं शुद्ध चेतन हूँ ये जाना कि नहीं? हाँ जी। तो ये एक वस्तु है जी। क्या? हाँ। ये कौन है? वस्तु है। हाँ एक द्रव्य है। हाँ। उसी के अवलोकन का नाम दर्शन है, उसी के जानने का नाम ज्ञान है। हाँ। और उसी में लीनता का नाम चारित्र है। तो ये लिखा है
जी। रत्नत्रय की एकता। रत्नत्रय माने क्या? यही रत्नत्रय ये है ना, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। रत्नत्रय माने आत्मा क्या? हाँ, मतलब उसकी एकता हो गई तो मतलब वही शुद्ध आत्मा होगा, आ गई ना। रत्नत्रय माने क्या? जिसमें ये त्रित्व है, वही वस्तु है आत्मा। तीन मई जो एक वस्तु है आत्मा। हाँ, हाँ। उसी का नाम क्या है? रत्नत्रय। जी जी अब उसी का देखना, उसी का जानना, उसी में ठहरना जी जी, इसका नाम क्या हो गया? रत्नत्रय की एकता। जी। क्या? ठीक है जी। जिस उसी में शुद्ध आत्मा में ठहरना, उसी का ज्ञान, उसी को देखना, उसी का अवलोकन करना, मतलब ये हो गया एकता, रत्नत्रय की एकता। एकता। हाँ, और रत्नत्रय मतलब आत्मा। हाँ, रत्नत्रय माने आत्मा जी कि नहीं? जी। अब आत्मा एक द्रव्य है। हाँ जी। क्या? हाँ, आप कौन हो? एक द्रव्य है, जीव द्रव्य। हाँ, हाँ, आप एक जीव द्रव्य हो कि नहीं? तो आपका ही नाम आत्मा है, आपका ही नाम रत्नत्रय है, क्योंकि आप में ही दर्शन भाव है। हाँ, कि नहीं? हम में ज्ञान है और हम में चारित्र। आप में ही ज्ञान भाव है। हाँ, और दर्शन ज्ञान रूप होके रहना, हाँ, ऐसा आप में गुण है कि नहीं है? है। तो आप ही चारित्र हो। जी। तो एक वस्तु होगी कि नहीं? हाँ, हो गई। हाँ जी, ठीक है। हाँ, जिसमें त्रित्व है हाँ, कि वही वस्तु तो दर्शन है। हाँ। वही वस्तु ज्ञान रूप भी है, और वही वस्तु दर्शन ज्ञान के रहने रूप है कि नहीं? ये उस वस्तु के क्या हो गए? त्रित्व। त्रित्व हो गई, ये रत्नत्रय हो गया था अभी तक। वस्तु कितनी है? एक है। एक है कि नहीं? तो उस एक को जानना, एक में स्थिरता करना और एक की प्रतीति होना, ये एकता हो गई। तो इसका नाम क्या हो गया? रत्नत्रय की एकता। हाँ, ठीक है ना जी। अब इसके साधन, बाह्य साधन अलग अलग हो सकते हैं क्या? इसको साधने के साधन अलग अलग हो सकते हैं। साधने के साधन अलग अलग, मतलब हाँ, जैसे साधने के साधन अलग अलग मतलब क्या? जैसे देवशास्त्र गुरु कि साधने के साधन का अलग अलग मतलब ये है कि श्रद्धान के नहीं? हाँ आत्मा का श्रद्धान जी। तो श्रद्धान का साधन है तत्वार्थ, तत्वार्थों का श्रद्धान जी क्या? ठीक है। हाँ, वही जो चार वो आए थे, तत्वार्थ श्रद्धान और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, इस तरह से ना। सम्यक दर्शन का साधन क्या है? हाँ, तत्वार्थ श्रद्धान। ठीक है। हाँ जी। अब सम्यक ज्ञान का साधन है आगम ज्ञान। जी क्या? हाँ, सम्यक ज्ञान का साधन है आगम ज्ञान, और सम्यक दर्शन का साधन है तत्वार्थ श्रद्धान। जी जी। ठीक है ना। अब सम्यक चारित्र का साधन क्या है? आगम ज्ञान, तप माने आत्मा में लीनता। आत्मा में लीनता रूप तप है, वो तो निश्चय तप है कि नहीं? साधन 28 मूल गुणों का धारण करना। हम महाव्रत आदि। महाव्रत। हाँ जी, हाँ जी। ये साधन है जी। क्या? हाँ, अनुव्रत महाव्रत ये सब जो ये सब है, ये सब साधन हो गए। कोई आत्मा का जानकार हो कि नहीं, जी। अगर उसको अनुव्रत महाव्रत का साधन नहीं है तो लीनता नहीं हो पाएगी। हाँ हाँ जी हाँ, लीनता के लिए अनुव्रत महाव्रत तो होंगे ही, आएंगे। हाँ, तो अजी अनुव्रत महाव्रत क्या है? साधन के रूप में है। ठीक है जी। लीनता तो वह लीन होने वाला ही अपने में लीन होगा। जी क्या? हाँ, लीन होने वाला ही अपने में लीन होगा। हाँ, लीन होने वाला ही अपने में अपने रूप को जान के लीन हो जाएगा। तो लीन होने वाला कौन है? आत्मा जी। और जिसमें लीन होगा वो कौन है? वो भी आत्मा ही है, वो भी अपने ही आप ही है। हाँ। लेकिन ये अनुव्रत महाव्रत के बाह्य साधन के बिना नहीं हो पाएगा।
हाँ होगा तो वो अपने में ही होना है और अपने से ही होना है, लेकिन ये बाहर हाँ दिखेंगे भाई ये साधन तो फिर लीनता हाँ के उसमें लक्षण में। ठीक है ना। हाँ जी ठीक है। ये सम्यक दर्शन का जो साधन हो गया वो हो गया तत्वाश्रधान, और सम्यक हाँ ज्ञान का आगम ज्ञान हो गया, और इसका हाँ सम्यक चारित्र का हो गया महाव्रत अनुव्रत, उसमें लीनता हाँ। आत्मशुद्ध। ठीक है। तो अब देखो साधन के भेद से तो अलग अलग साधन आ रहा है हाँ कि जी नहीं। हाँ, लेकिन है तो एक ही चल रहा है शुद्ध। सारा एक बन जाएगा हाँ जी क्या। हाँ जी, सादा तो एक को ही जा रहा है शुद्ध आत्मा, हाँ लेकिन वो साधन तो तो अलग अलग हो सकते हैं कि लेकिन जो नहीं। बाह्य दिख रही है चीजें, उस समय जो अंदर क्या हो रहा है, ये बाहर दिखने वाली जो अवस्थाएं हो रही, ये तो एक तरह से अवस्थाएं बता रही हैं जीव को कि सब कि इस तरह से आगम ज्ञान का सेवन हो रहा है और इस तरह से तत्वाश्रधान हो रहा है और महाव्रत आदि आचरण में क्रियाएं दिख रही हैं, तो ये सब जीव का कथन कर रही हैं हमें। ठीक है ना। हाँ जी, शुद्ध आत्मा कर रहा है। क्या कह रहे हैं सालू जी। हाँ जी भैया, साधा एक को ही जा रहा है। मतलब साधन इसमें एक को ही जा रहा है, साधन अलग अलग हो रहा है कि नहीं। हाँ साधन अलग अलग हो रहे हैं जी। अब जब इसमें आपको सिद्धि हो जाए क्या, हम्म जब इसमें आपको सफलता मिल जाए कि नहीं, हम्म तब फिर साध्य साधन एक हो जाएगा जी जी क्या। जी हाँ, फिर साध्य साधक एक ही हो जाएगा। हाँ फिर एक ही हो आत्मा जाए हाँ हाँ क्या। जी जी जब तक आपको सफलता नहीं मिली है तब तक तो ऐसा ही है जी, आगम ज्ञान भी होगा और बाह्य में व्रत आदि भी दिखाई देंगे, लेकिन फिर जब श्रेणी चढ़ा जाता है तब साध्य साधक सब एक ही हो जाता है। हाँ फिर एक हो जाता है जी जी ठीक है ना। जैसे हाँ आपको किसी बिल्डिंग की टॉप पे जाना है कि नहीं, हम्म तो आपको पहली सीढ़ी पे पैर तो रखना ही पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें अपने स्वरूप में जाना है कि नहीं, जी स्वरूप को जी जानना है। तो स्वरूप के जानने के जो साधन है उनमें तो आना ही पड़ेगा। आना पड़ेगा, तत्वाश्रधान भी करेंगे, आगम ज्ञान भी करेंगे और हाँ बाह्य व्रत भी लेंगे जी। हाँ ये जी सब होगा साधन लेकिन के रूप में है। हाँ लेकिन जिनसे साधा जाता है उसे अगर वो सद जाए कि नहीं, तो फिर स्वयं ही साध होता है और स्वयं ही साधन हो जाता है। तो भी साधन हो जाता है, बिल्कुल ठीक करेंगे। फिर ये चीजें हट जाएंगी। हाँ, ऐसा होता हुआ भी दिखता है जब हाँ भावलिंगी साधु श्रेणी जब हाँ, बिल्कुल जब योग निरोध होता है, जी श्रेणी चढ़ते हैं कि जी नहीं, तब जी स्वयं साधक स्वयं साधक हो रहे हैं। हाँ जी ठीक है ना। हाँ जी भैया जब ये तो तब तो हो रहे हैं, लेकिन जब जैसे हम वेद विज्ञान करके हम शुद्ध आत्मा तक पहुंच रहे हैं, शुद्ध चेतन का अभ्यास कर रहे हैं, तब क्या साध्य साधक एक नहीं हो रहे हैं? तब भी हो रहे हैं। हो रहे हैं ना। हाँ वही तो मतलब हाँ मुझे एकदम मैंने कहा ये तो ऐसे खाली श्रेणी चढ़ने में थोड़ी होता है, तो जब हम देख रहे हैं शुद्ध आत्मा को तब भी हो रहा है। अब देखो ये अपूर्ण अवस्था है और वो पूर्ण अवस्था हाँ है। वो ये बात अलग है। तुरंत ही हाँ फिर जी हमें फिर तुरंत ही अवलंबन लेना पड़ जाता है। हाँ वहां यहाँ पे पर वो तुरंत अवलंबन छूट अवलंबन लेना जाता पड़ है रहा है ना। जी, तुरंत ही मोह आ जाता है, तुरंत ही अवलंबन लेना पड़ता है। वहां पे वो अवलंबन छूट रहा है। वहाँ तो पूर्ण अवस्था वो तो हाँ होती जा रही है। हाँ अब मगर आत्मा को साधक साधने के लिए अब चर्चा चल रही है। ये चर्चा हो रही है कि नहीं। जी, आप चर्चा करके किन्हें जानना चाह रहे हो। शुद्ध आत्मा को, अपने को। और हम भी जानना चाह रहे हैं। जी, तो आप बिना चर्चा के जान लो। नहीं जान सकते ना। जान सकते तो कमजोरी है कि हाँ नहीं। जी वो तो, हाँ जी उपदेश के बिना आगम हाँ के बिना तो वो कार्य हो ही नहीं सकता ना ये वाला, उसमें तो फिर तो जरूरत रहती इस है। तरह से पहली अवस्था में ऐसे ही होता है, लेकिन जब साधने वाले को अपने साध्य की सिद्धि हो जाए तो फिर वो बाहरी चीजें हट जाएंगी। हाँ जी वो तो फिर वो दिखाई नहीं देंगे वहां पर तो फिर ये सब, लेकिन काम तो पढ़िए एक ही हो रहा है। पढ़िए। और रत्नत्रय की एकता से निज एकाग्रता रूप मोक्ष मार्ग का सेवने वाला सुपात्र बन जाता है। हाँ अब ऐसे बन गया सुपात्र। हाँ ये बन गया सुपात्र। सुपात्र मतलब सम्यक दृष्टि। हाँ मतलब मार्ग में आ गया। हाँ लिखा ना, मोक्ष मार्ग का सेवने वाला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग।
कि नहीं। अब ये तीनमयी आत्मा है, उस आत्मा को जान लिया तो बन गए सुपात्र। जी। क्या लिखा? एक बार एकाग्रता को खोल दीजिए। क्या एकाग्रता लिखा ना, इसमें लिखा ना रतन त्रय रूप एकता। एकाग्रता, एक को अग्र करना, एक को अग्र करना। एक को जैसे आपने इंद्री से क्या जाना? मैं जीव हूँ। जैसे आवाज आ रही कि नहीं आपको? आ रही है भाई साहब। तो आवाज आ रही है तो इस कौन सुन रहा है? मैं सुन रहा हूँ भाई साहब। आप सुन रहे हो? कैसे सुन रहे हो आप? कर्ण इंद्रिय से। तो ये तो मिथ्या भाव है। नहीं, माध्यम बन रहा है ना भाई साहब, कर्ण इंद्रिय। नहीं, सुन, देखो, सुन तो कान रहे हैं क्या? अच्छा, आप तो जान रहे हो। अच्छा, ठीक है भाई साहब। हाँ, सुन कान रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। हाँ, ठीक है, मेरा काम जानने का। अगर आप सुन रहे हो तो देखो अभ्यास देखो हो जाएगा कि जैसे आप कान बंद कर लो। हाँ जी। आपने कान बंद कर लो, उसमें कॉटन वगैरह लगा के बिल्कुल पैक करो। जी भाई। और अगर आप ही सुन रहे हो तो आप सुन के दिखाओ। नहीं सुनना होगा भाई साहब। तो इसका मतलब आप तो हो ना, कॉटन तो कान में लगाया है, आत्मा में तो लगाया नहीं है। है जी भाई साहब। जो कॉटन लगाई है वो तो कान में लगा रहे हैं ना, आत्मा में तो नहीं लगा रहे। हाँ, कान में लगाई भाई साहब। और अगर आप ही सुन रहे हो तो कान में कॉटन लगा रहने दो, आप सुन के बताओ। हाँ, नहीं सुनने वाला मैं नहीं। ठीक है भाई साहब, मैं जानने वाला हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सुनना है? अलग है, सुन कान रहे हैं। हाँ, कि सुनना तो कान का काम है। अब सुनने के साथ जो जानना हो रहा है वो मेरा काम है। वो मेरा काम है कि नहीं? ठीक है भाई साहब। अब आपने इसे सुनने की क्रिया से क्या समझा? कि जहाँ ये वाणी हमसे जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ। हाँ, कि ये सुनने की क्रिया हो रही है, इसका मतलब आपके जो कर्णेंद्रिय है वो काम कर रही है। जी भाई साहब। जो आपके शरीर का अंग है कि नहीं? है का भाई साहब। तो वो शरीर का अंग जो कर्णेंद्रिय है वो काम कर रही है कि नहीं? कर रही है भाई साहब। कर रही है। ये सुनने की क्रिया ने बता दिया। जी भाई साहब। कि नहीं? जी भाई साहब। हाँ, अब आपने ये जान लिया कि मैं जीव हूं। जी भाई साहब। तो इंद्रियां कितनी है आपके पास? 5 इंद्रियां और 1 मन। तो अब आपने कर्ण इंद्रिय से ये काम किया आत्मा को जानने का, कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। तो इसमें क्या हुआ कि इंद्रिय तो पीछे हो गई और आत्मा अनुभव में आ गया। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, जब भेद ज्ञान नहीं था तब तो आपको ऐसा लग रहा था मैं कान से सुन रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब। तब कौन आगे हो रहा था, कौन पीछे हो रहा है? तब इंद्रिया आगे हो रही थी भाई साहब। और पीछे कौन हो रहा था? मैं जीव। जीव। अब आपने इसी क्रिया से ये जाना मैं जीव हूँ। हाँ जी भाई साहब, जीव आगे हो गया। अब आगे कौन हो गया? मैं जीव। और पीछे कौन हो गया? इंद्रियां। इंद्रिय हो गई कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। अब आपने फिर जाना इस शब्द में तो ज्ञान नहीं है, कर्णेंद्रिय में ज्ञान नहीं है, और कर्णेंद्रिय में जो शक्ति है भावेंद्रिय की उसमें ज्ञान है? नहीं है भाई साहब। नहीं है। अब सुनने के साथ जो अच्छा बुरा लगा उसमें ज्ञान है? नहीं है भाई साहब। और ज्ञान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है भाई साहब। तो इससे क्या जाना आपने? कि ज्ञान मुझे हो रहा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो अब कौन आगे हुआ? मैं ही आगे हुआ भाई साहब, जीव। पीछे कौन हुआ? इंद्रिया भाई साहब। हाँ, मतलब ये विषय है वो पीछे हो गया। हाँ जी भाई साहब, पीछे पीछे हो गए। हाँ, शब्द में ज्ञान नहीं है, इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, भावेंद्रिय में ज्ञान नहीं है कि नहीं? सुनने के साथ जो अच्छा बुरा लगता था उसमें ज्ञान नहीं है। हाँ जी। ये सब शरीर के भाव पीछे हो गए, आप आगे हो गए।
हाँ जी भाई साहब। इसलिए आपने क्या जान लिया, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। जी भाई साहब। अब ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूप है। अब आप चेतन का विचार हुआ कि चेतन जी भाई कैसा है, साहब। हाँ जी। कौन है वो चेतन? चेतन मैं हूँ। मैं हूँ। अब वो चेतन है, वो कैसा है, क्या हो रहा है उसमें? चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है भाई। किस रूप से? ज्ञान के प्रकाश रूप से। अब वो ज्ञान कैसा है? स्वयं प्रकाशक है। और किससे कैसे काम कर रहा है? अस्थि नष्टि धर्म से भाई साहब। इसलिए कैसा है? जानने में शुद्ध है भाई साहब। तो अब देखो, अब जो कौन आगे हो गया? पूरा अब में आगे हो गया भाई साहब। बस यही लिखा है। ठीक है भाई साहब। हाँ, एकाग्रता रूप। जी। एक आगे हो गया और पूरा शरीर पीछे हो गया। ठीक है भाई साहब। हाँ, मतलब अनुभव वाले को आपका अपना अनुभव होने लगा कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। और अभी क्या हो रहा था कि अपना अनुभव ना होके शरीर के और शरीर के भावों के अनुभव हो रहे थे। जी भाई साहब। अब शरीर और शरीर के भावों के अनुभव छूट के अपना अनुभव होने लगा। जी भाई साहब। तो ऐसे जानने का नाम क्या है? अखंड ज्ञान। हाँ, एकाग्रता। एक में एकाग्र हुआ क्या? हाँ इसमें एकाग्र। हाँ जी भाई साहब। एकाग्र हो गया। एक इस पिंड में एक ही आप ही तो हो। हाँ जी भाई साहब, मैं एक हूँ। बाकी सब तो ये तो इंद्रियां 5 है क्या? हाँ जी भाई साहब, इंद्रियां 5 है। हाँ, पहले तो इंद्रियां 2 है, अंतःकरण और बाह्यकरण। हाँ जी भाई साहब। और फिर जो अंतःकरण है वो मन है। अब बाह्यकरण में 5 है। हाँ जी भाई साहब। तो इसका मतलब इंद्रियां तो 1 से ज्यादा है। हाँ जी भाई साहब। तो आत्मा कितना है? आत्मा एक है। ठीक है कि नहीं? अब ऐसे ही देह की अवस्था तो सुख दुख रूप है। हाँ जी भाई साहब। लेकिन जानने वाला एक है। हाँ जी भाई साहब, एक है। अब ऐसे ही तीसरे शरीर के भाव तो अनेक हैं, राग देश मोह। हाँ जी भाई साहब। अब फिर राग के निमित्त अलग है, देश के निमित्त अलग है, लेकिन जानने वाला कितना एक है भाई साहब। तो इसका मतलब ये है कि ये शरीर है, ये तो अनेक रूप है, लेकिन इसमें जानने वाला एक है। हाँ जी भाई साहब। तो इसमें आपने क्या किया, भेद विज्ञान के बल से एक को जान लिया। हाँ जी भाई साहब। तो इसका नाम क्या है? एकाग्रता। एकाग्रता भाई साहब। ठीक है भाई साहब। ठीक है ना? हाँ भाई साहब, आगे सुनो। पढ़िए। जी। और रत्नत्रय की एकता से निज एकाग्रता रूप मोक्ष मार्ग का सेवने वाला सुपात्र बन जाता है। हाँ, ऐसे बन जाता है सुपात्र। जी। तो वही मुनि अन्यत्व भावना भाने से समर्थ होता है। हाँ, अब सामर्थ्य है। हाँ, क्या? हाँ, जब एक को आगे किया तब समर्थ हाँ, है। अब समर्थ हो गया। हाँ जी। अब ये अन्यत्व भावना सच्ची हो गई। हाँ, कि नहीं? हाँ, क्योंकि सबसे अन्यत्व पता चल गया और अपना एकत्व हो गया। हाँ, क्या? हाँ जी, अपना एकत्व हो गया, सबसे अन्यत्व पता चल गया। सबसे अन्यत्व हुआ। हाँ, अन्यत्व भावना में सबसे अन्यत्व ज्ञात हुआ। हाँ, और अपना अनुभव हुआ। हाँ, तो ये हो गया। हाँ। फिर क्या कह रहे? वही मुनि अन्यत भावना भाने से समर्थ होता है, वही भव्य उत्तम पात्र बनकर उत्तम फल का देने वाला जीवों का उद्धार करने में समर्थ होता है। हाँ,
अब आचार्य कह रहे हैं कि वही भव्य उत्तम पात्र बनकर, सबसे पहले तो उत्तम पात्र बने, हाँ कि नहीं? हाँ जी, सबसे पहले क्या हुआ? हाँ सबसे पहले तो उत्तम पात्र बना गया, इस तरह से भेद उत्तम विज्ञान की बुद्धि से पात्र बना अपने, गया। हाँ हाँ और उत्तम पात्र कैसे बना गया? हाँ कि ये, अखंड ज्ञान के अभ्यास से। हाँ जी, उत्तम पात्र कैसे बने? हाँ अखंड ज्ञान के अभ्यास से, हाँ, अखंड ज्ञान के अभ्यास से। अखंड ज्ञान के अभ्यास से मोर आदेश की जो उत्पत्ति हो रही थी वो नष्ट हो गए, हाँ ठीक है ना? जी और एक अग्र हो गया, जी रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई, जी अर्थात ये त्रय स्वरूप एक आत्मा है, उसकी अनुभूति हो गई। जी तो क्या बन गया? उत्तम पात्र, जी ठीक है ना? जी अब कह रहे वही भव्य उत्तम पात्र बनकर उत्तम फल का देने वाला। हाँ अब अगर उत्तम पात्र बना है तो उत्तम फल भी आएगा, जी या नहीं आएगा? आएगा, तो सबसे पहला फल तो उन्हें ही आएगा जो उत्तम पात्र बने, हाँ फिर और दूसरे जीवों का उद्धार होगा उसी उत्तम पात्र के द्वारा। हाँ जी 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 ठीक है, ये लिखा है। हाँ उत्तम फल तो हो गया नहीं। केवल ज्ञान, और उससे फिर बाकी जीवों को जब उसके बाद वो सब समझ में आया कि कैसे उनका मोक्ष मार्ग बना, उनका भी बना सामने जिन जीवों ने सुना। वही भव्य उत्तम पात्र बनकर उत्तम फल का देने वाला जीवों का उद्धार करने में समर्थ होता अब है। वो समर्थ हो गया। जैसे 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 केवली भगवान है, तीर्थंकर है, वो उनके वचन सुनकर, जैसे आज भगवान आगम ज्ञान हुआ, आगम पढ़ रहे हैं हम, तो वहीं से वाणी खिरी है ना, हाँ, सच कि भाषा। जैसे तीर्थंकर है, केवली है, हाँ। गणधर है, सभी, हाँ आचार है, क्या हम्म, कुंद आचार है, जी और भी जितने आचार हैं सब, हाँ, है नहीं? जी हाँ जी जी। अगर आचार नहीं लिखते ये तो पता हम है कैसे सब। जान लेते बिल्कुल। क्या आत्मा का स्वरूप क्या है, अखंड ज्ञान क्या है? जी हाँ, भाषा तो यहीं से भाषा तो यहीं से आ रही है ना, ये पूरी हाँ, इसमें लिखी जैसे हुई जो कुंद आचार लिखने है वाली, हाँ तो कुंद आचार विदेश क्षेत्र गए, जी है नहीं? जी वहां से रत्नत्रय की सिद्धि करके ले आए, जी उत्तम पात्र बन के आए, जी और फिर उन्हें उपदेश दिया, हाँ तो आज उद्धार हो रहा है। हाँ सही बात है जी। आज आप हो या हम, कोई और जीव, सब जान पा रहे हैं कि नहीं कि हाँ। आत्मा का स्वरूप क्या है? हाँ नहीं लिखा होता समय सार जी, तो आज कैसे आज जानते लिखा होता है तो हाँ, हम कैसे जानते हैं? कि कैसे मोक्ष मार्ग बनता हमारा फिर। हाँ, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया। सबसे पहले वीतरागी हुआ, फिर वो सर्वज्ञ हुआ और हितोपदेश हुआ। पहले राग मोह राग द्वेष का अभाव हुआ, उससे सर्वज्ञ हुआ, फिर उससे हितोपदेश हुआ। और जी अब वे उत्तम पात्र हैं, तो अब वे भगवान से, तीर्थंकर से लेकर सम्य दृष्टि तक है, कि नहीं? पूरी परिपाटी है ये। हाँ, एक सम्य दृष्टि भी आत्मा का स्वरूप क्या है सब जो बता सकता है, कि नहीं बता पाएगा? हाँ जी बता सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो जानता है अपने को, कि नहीं? एक अणुवृत्ति भी आत्मा का स्वरूप क्या है वो बता सकते हैं, कि नहीं? हाँ, अब एक महाव्रत जो मनराज है, सम्य दृष्टि है, वे भी आत्मा का स्वरूप क्या है बता सकते हैं। अब उनमें उपाध्याय हैं, आचार हैं, गणधर हैं, कि नहीं? ये सब उत्तम पात्र है, हाँ जी कि नहीं? और जो केवली है, कि नहीं, वो तो परम उत्तम है। परम उत्तम है, परम उत्तम। हाँ जी है ना? जी तब उद्धार करने में समर्थ होता है। उद्धार करने में समर्थ कोई हो सकता है जो पहले अपना उद्धार करे। हाँ जी, जो पहले अपना उद्धार करे वही समर्थ होगा दूसरे को है ना? उद्धार करने। जी ये था आपका होमवर्क। हाँ जी भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चर्चा है, बढ़िया आई, बहुत अच्छा। हाँ, मतलब हम तो ये आपको रियलाइज करवाना चाह रहे थे, महसूस कराना चाह रहे हैं
कि हम जो काम कर रहे हैं वो ही लिखा है कि नहीं ये? वही लिखा है जी जी। क्या आप कर तो वही काम रहे हो, लेकिन आपको अगर पता और चल जाए कि यही तो कहना है, यही तो करना है, हाँ हाँ, ये लिख कर आ गया कि तभी तो ऐसे, आचार्य से मिलान होगा हाँ भैया। हाँ। ऐसे हो रहा है, ऐसे हाँ होता है काम। हाँ, मतलब जो हम कर तो वही काम रहे हैं कि नहीं, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। नहीं, विधि तो यही है, इसी तरह हाँ, से कर रहे लेकिन हैं। तुम मालूम पड़ जाए कि यही तो है, आगम की सील और लग गई इस पे, हाँ हाँ और क्या, वो तो सील लगेगी, वो तो वो है ही वही, कोई दूसरा कोई है ही नहीं काम, हाँ कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। वही उनने आचार्य ने लिखा है, ये ऐसे समुद्र की भांति क्षोभ हो रहा है और परिभ्रमण हो रहा है, यदि यही आत्मा अखंड ज्ञान के अभ्यास से, कि नहीं, अब अखंड ज्ञान का और धारावाहिक ज्ञान का एक ही बात है। अब उसका लक्षण है कि नहीं, कि जानने वाले को जानना हो, लेकिन जानने में मोह नहीं आए और राग द्वेष नहीं हो। वही जानने वाले का जानना क्या है? अखंड ज्ञान है। हाँ, वही अखंड ज्ञान है। अब आपने ये प्रयोग किया, अब इस प्रयोग में देखा आपने कहीं मोह आया? नहीं आया, नहीं आया। ये है, तो फिर ये अखंड ज्ञान है, और कोई अखंड ज्ञान नहीं है। हाँ इसके बाद तो फिर केवल ज्ञान होगा। क्या इस अखंड ज्ञान के फल में क्या होगा? केवल ज्ञान। केवल, पहले सुपात्र बनेंगे, अब केवल ज्ञान होगा। हाँ जी। हाँ, बस, और तब तक तो ये ऐसे ही चल रहेगा। जी क्या? हाँ जी, जब तक तब फल तक नहीं तो ऐसे आता, ही चलेगा। जब तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा, आगम के सहारे से, हाँ बचना से, हाँ ध्यान से, कि नहीं, हाँ जी, हाँ धर्म ध्यान से, शुक्ल ध्यान से, ऐसे ही चलेगा। हाँ, जब तक हाँ उत्तम फल नहीं आएगा, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, यही चलेगा। हाँ उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, अब शुक्ल ध्यान में भी 6 द्रव्यों का विचार रहता है, हाँ कि जी नहीं, हाँ जी, तो देखो वहां भी मन ज्ञान से चलेगा, वहाँ पे भी मन चल रहा है। हाँ जी ठीक है। लेकिन जब जब इसमें घातीय कर्म का नाश हो जाएगा तो फिर केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ, अब हो गया पूरा अखंड। अब किसी की क्या? सहायता की जरूरत नहीं, ना कोई अब इंद्रिय के कोई विषय बनेगा, ना कोई ये सब साधन आएंगे, सब कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जी वही पूरा क्रम लिख दिया। पूरा क्रम आ यदि गया। हाँ हाँ, यदि यही आत्मा अखंड ज्ञान के अभ्यास से अनादि उद्गति कर्म को उत्पन्न करता हुआ, हाँ अनादि उद्गल कर्म से उत्पन्न हुआ, जो मोराग दे, कि नहीं, पहले इसको खत्म करे। क्या? जी, पहले इसको खत्म करना है। हाँ, इसके वजह से ही रुका हुआ है। हाँ। जीव का कल्याण मोरागदेश से रुका हुआ है। हाँ क्योंकि जैसे मोरागदेश होता है, कि नहीं, तो आकुलता होती है, जी और कर्म बंधन, जी और बंधन से गतियां, और फिर शरीर, जी। तो वो दुख की परपाटी से छूट ही नहीं पा रहा। हाँ क्या? हाँ जी, दुख की परिपाटी छूट ही नहीं रही है, क्योंकि छूट ही सब नहीं चल रही। रहा है मोह के साथ, तो दुख ही दुख मिल रहा है, कुलता हाँ, मिल रही है। फिर वही, हाँ, कि नहीं, तो बोले जी छूटेगी कैसे? मोह, तो बोले छूट जाएगी, अखंड ज्ञान का अभ्यास करो। हाँ, इससे मोह भाग जाएगा, और फिर हाँ। इस आगे फिर जितना मोह भागेगा उसके हिसाब से फिर आगे उत्तम फल आएगा उसका। कि सबसे पहले मोह जाएगा, और मोह जब ही जाता है जब आपको रत्नत्रय की सिद्धि हो जाए, जब रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। हाँ जी। तो वही लिखा है हाँ कि मोह का त्याग कर रत्नत्रय की एकता से हाँ निज एकाग्रता रूप मोक्ष मार्ग का सेवन करने वाला सुपात्र बन जाता है। हाँ अब जहाँ सुपात्र बने तो वही अन्यत्व भावने में समर्थ हुआ। हाँ, नहीं तो कैसे अन्य दिखेगा ही नहीं जो अन्य है। हाँ। अब सब जगह अब अन्य तो दिखने लगा। अब दिखने लगा कि ये तो सब अन्य भाव है, और जहाँ ये इतने भावे व नियम से जीव है, मैं जीव हूँ, अब तो दिखने लगा। ये 3 शरीर से अन्य तो दिखने लगा। हाँ जी। तीसरे शरीर से अन्य तो दिखने लगा। जी,
और जिसे तीसरे शरीर से अन्य तो दिख जाए, हाँ उसे अपने स्वरूप से एकत्व तो दिखने लगा, जी क्योंकि अपने स्वरूप का एकत्व तो देखा, तभी अन्य तो पता चला कि जी अन्य तो है जी कि नहीं। हाँ जी अब वही उत्तम पात्र बनकर हाँ उत्तम फल का देने वाला जीवों का उद्धार करने में समर्थ होता है। हाँ ठीक है ना। जी हाँ, जैसे कुंदकुंद आचार्य हैं, तो सबसे पहले उनने पहले ही गाथा में ये लिखा क्या, हाँ जी हाँ क्या लिखा, ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं पूजूं, मैं वंदु शुद्ध केवली कथित बस कहूं, बस, मैं बंद, मैं वंदु। हाँ जी हाँ मैं बंद, सबसे पहले उन्होंने कहा हमने वंदना पहले की है। हाँ कि पहले हमने वंदना करी है, अब आप आपको बताएंगे। अब हम वही कहेंगे, हाँ। जो हमने जाना है उसी को कहेंगे। उसी का कथन, शुद्ध आत्मा का ही कथन करेंगे। मैं बंद सुध केवल कथित कहूँ समय प्रावत को अहो। हाँ अब वो वही बात कहेंगे जो केवली और सुध केवली ने कही है, जी। लेकिन कैसे कह रहे हैं, वंदना करके, पहले अपने आप समझकर, अपने पहले उसकी वंदना करके, उसको देख के आत्मा को, तब आत्मा का कथन कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी ठीक जी। जावानी के ज्ञान से